गुड मॉर्निंग बच्चों। आज हम पढ़ेंगे प्रकाश की विशेषताएं या प्रकाश के गुण या प्रकाश के लक्षण, जो कि कक्षा 8 और 10 दोनों को सम्मिलित रूप से समझाया जा रहा है। तो पहली विशेषता देखो, प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है। प्रकाश क्या है? एक प्रकार की ऊर्जा। इसी प्रकार से दूसरा देखो, प्रकाश में दृष्टि संवेदनाएं होती हैं। दृष्टि संवेदना का मतलब देखने संबंधी जो सूचनाएं हैं वो प्रकाश में होती हैं, क्योंकि बिना प्रकाश के अपन किसी भी वस्तु को नहीं देख सकते। यदि अंधेरे में वस्तु को देखने की कोशिश करते हैं तो वस्तु अपने को दिखाई नहीं देती है। वह किस में दिखाई देगी? प्रकाश में। तो इससे पता लग रहा है कि प्रकाश में क्या होती है? दृष्टि संवेदनाएं होती हैं। ये जो दो बातें बताई हैं ये आपको पहले भी परिभाषा में लिखवाया था कि प्रकाश एक प्रकार की ऊर्जा है जिसमें दृष्टि संवेदनाएं होती हैं। तो ये प्रकाश की परिभाषा भी थी। इसी प्रकार से तीसरा गुण देखो, सूर्य का जो प्रकाश है, जो श्वेत प्रकाश होता है, सफेद रंग का होता है। तो सूर्य का जो प्रकाश अपन देखते हैं वो सफेद या श्वेत कलर का दिखाई देता है, किंतु वास्तव में जो सूर्य का प्रकाश है ये 7 रंगों का मिश्रण होता है। कितने रंग का है ये मिश्रण? 7 रंग का, यानी 7 रंग मिलकर इसको सफेद रंग या श्वेत कलर इसको देते हैं। तो ये 7 रंग भी कौन कौन से हैं इसके ये भी देखो, जैसे कि बैंगनी, नीला, आसमानी, हरा, पीला, नारंगी और लाल। ये इस प्रकार से इसके 7 रंग हैं, जिसको शॉर्ट में एक क्रम से याद करने के लिए इस वाक्य के द्वारा भी कर सकते हैं। बेनी आहे पिनाला, जिसमें बे का मतलब बैंगनी, नी का मतलब नीला, आ का मतलब आसमानी, है का मतलब हरा, पी का मतलब पीला, ना का मतलब नारंगी और ला का मतलब लाल। तो इस प्रकार से ये 7 रंग हैं जो श्वेत प्रकाश के अंदर उपस्थित होते हैं। इसका पता लगाने के लिए या इसको उदाहरण से भी समझ सकते हैं, जैसे कि इंद्रधनुष देखा होगा। तो इंद्रधनुष भी सूर्य के प्रकाश से ही होता है। इसमें होता क्या है कि बरसात के दिनों में पानी जो होती है या पानी की जो बूंदें होती हैं उस पर सूर्य का प्रकाश जैसे ही गिरता है तो वो सूर्य का प्रकाश जो है अपने अलग अलग रंगों के अंदर विभक्त हो जाता है, और अलग अलग रंगों में विभक्त होने के बाद ही उसमें ये इस प्रकार से अपने को उसके अलग अलग कलर दिखाई देते हैं, जो कि एक धनुष के आकार का दिखाई देता है, इसलिए उसको इंद्रधनुष भी कहते हैं। तो ये घटना अपने को पता लग रहा है कि सूर्य का प्रकाश जो है दिखता तो श्वेत है, परंतु वास्तव में वो कितने रंगों का मिश्रण है? 7 रंगों का मिश्रण है, जिसे एक छोटे से वाक्य से याद रख सकते हैं। बेनी आह पीनाला, जिसमें बे का बैंगनी, नी का नीला, आ का आसमानी और है का हरा, पी से पीला, ना से नारंगी, ला से लाल। तो इस प्रकार से ये 7 रंग हो गए इसके। अगला देखो, निर्वात में प्रकाश की जो चाल या वेग जो है सबसे अधिक होती है, सर्वाधिक है इसकी चाल। इसमें निर्वात में, निर्वात का मतलब जहां वायु भी न हो, बिना वायु का जो स्थान है वहां पर प्रकाश की चाल जो है वो सबसे अधिक होती है, यानी सबसे तेज प्रकाश चलता है वहां पर, जिसकी चाल कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड, यानी 1 सेकंड में ये 3 × 10⁸ मीटर तक की दूरी तय कर सकता है। अगला देखो, डी ब्रोगली, ये वैज्ञानिक हैं, वैज्ञानिक का नाम है ये, जिनके अनुसार प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है। द्वैत प्रकृति का मतलब 2 प्रकृति होती है, ये 2 तरीके से व्यवहार करेगी। जिसमें देखो क्या कह रहे हैं, तो इसके अनुसार प्रकाश जो है कण और तरंग 2 रूपों के अंदर व्यवहार करता है, इसीलिए इसको द्वैत प्रकृति कहा गया है। द्वैत, द्वैत का मतलब 2, तो 2 प्रकृति होती है प्रकाश की। कुछ वैज्ञानिक इसको कणीय रूप में मानते हैं, कुछ इसको तरंग रूप में मानते हैं, और ये डी ब्रोगली जो है ये इसको दोनों ही रूपों में मानते हैं। तो इनके अनुसार क्या कह रहे हैं कि प्रकाश की द्वैत प्रकृति होती है, जिसके अनुसार
प्रकाश जो है कण तथा तरंग के रूप में व्यवहार करता है। अगला देखो, प्रकाश जो है सीधी सरल रेखा में गमन करता है। प्रकाश जो है हमेशा कैसे चलेगा? सीधी सरल रेखा के अंदर गमन करता है, जिसको भी अपन समझ सकते हैं। जैसे ये कोई 3 गत्ते ले लो, इस प्रकार से तीन गत्ते ले लिए और इन तीनों के अंदर समान दूरी पर एक एक छिद्र कर देते हैं इसे, और यहाँ कोई मोमबत्ती रख देते हैं। ये मोमबत्ती ले लीजिए। अब इसको दूसरी साइड से अपन देखते हैं तो इसका जो प्रकाश है अपने को इस प्रकार से इन छिद्रों से सीधा गुजरता हुआ नजर आता है। यदि इन छिद्रों को आगे पीछे कर दिया जाए तो यही मोमबत्ती अपने को दूसरी साइड से दिखाई नहीं देती है। तो इससे पता लग रहा है कि यहाँ ये जो छिद्र जो किए गए हैं एक सरल रेखा में किए गए हैं, इसके कारण ये जो प्रकाश है अपने को सीधी सरल रेखा में दिखाई दे रहा है। और इससे पता चलता है कि प्रकाश सदैव ही सीधी सरल रेखा में गमन करता है। परंतु कुछ स्थितियां ऐसी भी आती हैं जहां पर ये सीधा न चलकर मुड़ने की प्रवृत्ति भी रखता है, वो भी देखो। तो प्रकाश के मार्ग में या उसके रास्ते में कोई अवरोध यदि आ जाता है, अवरोध का मतलब रुकावट, जैसे को अपने बल्ब होता है तो बल्ब का प्रकाश आ रहा है, बीच में कोई दीवार यदि आ गई तो फिर क्या होगा? तो वहां पर वो अवरोध बन गई है दीवार, और उस स्थिति में वस्तु की छाया बनती है। जैसे अपनी छाया बनती है, पेड़ की छाया बनती है, तो कैसे बनती है? तो प्रकाश जैसे ही उस वस्तु पर आता है तो वस्तु एक अवरोध का काम करता है और उसी वस्तु की क्या हो जाएगी? छाया बनेगी। तो इस प्रकार से कह सकते हैं कि प्रकाश के मार्ग में यदि कोई अवरोध आ जाता है तो उस वस्तु की छाया बनती है। अगला देखो, जब प्रकाश बहुत ही छोटे अवरोध से गुजरता है, या इसको तरंग दैर्घ्य की कोटि है, बहुत ही कम तरंग दैर्घ्य का प्रकाश यदि उसमें आ रहा है तो उस स्थिति में क्या होगा कि प्रकाश जो है किनारों से मुड़ जाता है। किनारों से क्या हो जाएगा? मुड़ जाएगा। जैसे कोई धूल का कण है, उससे यदि प्रकाश टकरा रहा है तो धूल का कण बहुत ही छोटा अवरोध है, तो वहां से प्रकाश क्या होगा? थोड़ा सा मुड़कर वहां से निकल जाएगा। इस क्रिया को कहते हैं विवर्तन। प्रकाश की ये जो क्रिया है या घटना है, इसी को क्या नाम दिया है? विवर्तन। तो वापस देखो, जब प्रकाश बहुत ही छोटे अवरोध से गुजरता है तो प्रकाश किनारों से मुड़ जाता है, इसे विवर्तन कहते हैं। अगला देखो, प्रकाश से संबंधित अनेक घटनाएं होती हैं, जैसे कि प्रकाश का परावर्तन, प्रकाश का अपवर्तन, वर्ण विक्षेपण, अध्यारोपण, ध्रुवण, और भी कई है जैसे इंद्रधनुष का बनना। ये सभी जो घटनाएं हैं ये प्रकाश की घटनाएं हैं। तो इस प्रकार से प्रकाश से संबंधित अनेक घटनाएं भी होती हैं। तो इसी प्रकार से ये आपके 9 गुण आपको बताए गए हैं। वैसे तो गुण और भी हैं इसके, परंतु आपके और सिलेबस के अनुसार आपको ये बताया गया है।